हेलो जी, कौन? राजा बोल रहा हूँ। जी राजा साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। जब मैं सीधा तेरे पास आऊंगा तो तू जान भी जाएगा और पहचान भी जाएगा। देखिए मगर भाईजान, तारुफ कराना तो जरूरी है ना। यूनिवर्सिटी याद है ना? अरे क्यों नहीं याद है। वहाँ का राजा याद है? अच्छा। राजा भाई कैसे हैं आप? अब कैसे याद किया? कहाँ थे आप? बहुत सारे सवाल कर दिए तूने, किसका जवाब पहले दूं? राजा भाई, जो बात बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उसका जवाब पहले देते हैं। मैं कहाँ था? मेरे पे केस करवा कर किसी ने मुझे जेल करवा दी थी। हाय 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 हाय, बहुत बुरा हुआ। आंखों में आंसू आ गए। मैंने तेरी हमदर्दी लेने के लिए फोन नहीं किया। मुझे मेरे 20,000 रुपए वापस चाहिए। 20,000? कौन से? मैंने तो कभी आपसे 20,000 नहीं लिए राजा भाई। गुल्लू काणे को जानते हो? मैं वो किसी का काना नहीं था। मैंने पेंसिल मारकर उसे काना किया था और गुल्लू काणे को तूने पैसे दिलवाए थे। तूने। राजा भाई, वो आप गुल्लू से लेना। अबे गुल्लू नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? जमानत तूने दी थी, पैसे भी तू देगा। ओके राजा भाई, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले ना तो बेटा तैयारी कर लेना। राजा भाई मेरी बात। राजा भाई, अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई बैठे बैठे। कहाँ से लाऊंगा 20,000 रुपए? बबलू, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों रोए जा रहे हो? बता भी दो मुझे। भैया, आपने कुछ बताना भी है या बस रोना है बस? खुदा हाफिज बहना, खुदा हाफिज। बबलू भैया, कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही। बहना, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? बता भी दो मुझे अब। मैं कहीं नहीं जा रहा, राजा आ रहा है। और अब ये मत कहना कुंडी ना खड़काओ राजा। पता नहीं क्या फजूल की बातें किए जा रहे हो। तुम क्या पागल हो गए हो? पिंकी बहना, मुझे 20,000 रुपए चाहिए, वरना राजा मुझे कुछ कर देगा। 20,000 रुपए? मगर क्यों? यूनिवर्सिटी में ना राजा ने गुल्लू को पैसे दिए थे। अरे भाई, उसने गुल्लू को पैसे दिए ना, तो तुम क्यों वापस करोगे? इसलिए कि गवाही मैंने दी थी और मैंने पैसे ना लुटाए तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। जिस बात का तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या करेगा, तो तुम उसकी तैयारी भी क्यों कर रहे हो? बेवकूफ। बहना, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम नहीं जानती हो क्या करेगा मेरे साथ? भैया, तुम थोड़े अरसे में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देते हो। क्या हो गया भाई? क्यों इतना शोर कर रहे हो? तुम लोगों के शोर की वजह से मैं आधे अधूरे काम छोड़ के आ गया हूँ बाथरूम में। ओ भाई, मेरा मसला तो सुन ले, आपके आधे अधूरे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ओ भाई, नहीं सुनना मुझे, तुम्हारा कोई मसला नहीं सुनना। क्यों नोमी? वो इसलिए कि मेरे फायदे की इसमें कोई बात नहीं होगी। दूल्हा भाई सुन तो ले, मजा आएगा। नोमी, इसे 20,000 रुपए चाहिए, वरना राजा इसे मार देगा। 20,000 दूंगा तो बच जाएगा। हाँ नोमी, मेरा भाई बच जाएगा ना, समझो। तो भाई उसको क्यों ना दूं मैं 20,000, जो इसका काम तमाम कर दे ताकि हमारी जान छूटे इससे। नोमी, तुम क्या कह रहे हो? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? दूल्हा भाई, आपने मेरे मुस्तकबिल के बारे में बहुत अच्छा फैसला किया है। वेरी नाइस। मुझे लग रहा है तुमने माइंड किया है। अधूरा काम पूरा होने जा रहा है, बस मैं यूं आ रहा हूँ, आप लोग बैठे आके सोचते हैं, बस मैं आया। दूल्हा भाई ने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया। In Indonesia, they spent some time with Bali ओहो reptiles. चौधरी साहब, हर वक्त जानवरों के चैनल लगाकर आप बैठे रहते हैं। और रेशमा, चैनल लगा के बैठना अच्छी बात होती है, खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं मर गई। झूठी औरत। बंद कर दे चौधरी साहब, मैं नहीं देख सकती। ओए होए, अल्लाह खैर करे उस बच्चे दी यार। ओ क्या हो गया डैडी जी? किस बच्चे की खैर मांग रहे हैं? कभी अपने बच्चे की खैर भी मांग लिया करें। देख लिया रेशमा, और इस बच्चे का पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा हुआ है, हर वक्त मेरी बुराइयां करता रहता है। देख लिया बेबे, मैं हर वक्त डैडी डैडी करता रहता हूँ। मैं इस बात की तारीफ करूंगा तुम्हारी। रेशमा, कल ये किसी बंदे के साथ खड़ा था, मैं पास से गुजरा हूं तो उस बंदे ने उससे पूछा कि ये साहब क्या लगते हैं आपके? कहने के मेरे दूर के डैडी लगते हैं। मैंने ये कहा था डैडी जी पहली बात कि दूर से मेरे डैडी लगते हैं, तो जब करीब आए तो आप डैडी थे, तो मैंने कहा कि जब करीब आ जाते हैं तो मेरे साथ लगते हैं। खैर से, ये जुलूस कहाँ जा रहा है भाई? नोमी, तुम बात करते हो, मैं जाऊँ? करता हूँ। कोई बता पुत्र। डैडी जी, पैसा मेरे पास एक नहीं। पैसे की बात कौन कर रहा है डैडी जी? तो हमने और क्या बात करनी है? अंकल जी, मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है, बस। पुत्र, ये सख्त जरूरत नरम नहीं हो सकती। नहीं अंकल जी, जरूरत बहुत जरूरी है, समझे? अच्छा चल पुत्र, तूने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगा, तो मेरी तरफ से साफ इनकार समझ। जी? पिंकी, तो फिर ठीक है। पिंकी, पिंकी, लगता है यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा।
डैडी जी डैडी जी, देख लिया बेबे, मेरी इज्जत चेक कर ली इस घर में, इसीलिए कहता हूं मैं दूर के डैडी सुहाने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, कैसे हैं राजा भाई? नहीं राजा भाई, वो वॉशरूम में था। किस चीज की तैयारी राजा भाई? पेट खराब हो गया। जी जी, इस पगोल की भूसी ले रहा हूँ। नहीं नहीं, पानी और दही में डालकर। अच्छा, सिर्फ दही में डाल के? जी जी राजा भाई, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई। जी जी राजा भाई, याद है मुझको। वो आपको ना मैं खुद इतवार से पहले बुला लूंगा। जी राजा भाई, शुक्रिया राजा भाई। तो ख्याल रखिएगा राजा भाई। राजा भाई, राजा भाई। भैया क्या हुआ, कुछ सोचा, कुछ बना? सोच भी लिया है और बन भी जाएगा, बस तुम देखती जाओ बहना, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र, बैठ के पानी पीते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और ये सुन्नत भी है। अच्छा चौधरी अंकल, सुन्नत तो ये भी है कि किसी मजबूर की मदद की जाए। शर्त मजबूर होना है, हड्डराम नहीं। भाई मजबूर वो बच्चा था जिसको सांप ने गले से दबोच लिया था। चौधरी साहब, मेरी आंखों से ना वो नक्शा ही नहीं जा रहा। और रेशमा, ओए वो नक्शा भूल गई है तू? और जब सांप हमारे घर में गांव में वो घुस नहीं गया था, कितने पैसे खर्च किए थे, स्पेरो ने कितने पैसे लिए थे? हजारों रुपए लगे थे। चौधरी अंकल, ये तो पुराने वक्तों की बात है, अब तो ये काम लाखों रुपए में भी नहीं होता। जैसा मैंने सुना है, सपनी या सांप 100 साल का हो जाए ना, हर एक का रूप धार लेते हैं। बस फिर तेरे तो 2-3 साल ही रह गए हैं ना। वैसे ये तो मजाक की बात है। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इस घर में ना मैं 2-3 बार सांप देख चुका हूँ। पहले मुझे ये लगा कि शायद मेरा वहम है, मैंने अपने हाथ पे काटा, लेकिन मैं होश में था। सोचे चौधरी साहब, ओए हमें छबले मार रहा था वो। जब से हम इसने घर में आए ना, अजीबो गरीब से वाकयात हो रहे। सब 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 जैसा 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 सब जैसा सब जैसा सब। कहाँ पे? हाँ, दरवाजे के पास। अच्छा पीछे। जैसे चलो चलो। किधर? एक मिनट देख तो ले मुझे। और कौन साहब? ओए तेरा वहम होगा। जो सामने अपनी आंखों से देखा। वो ऐसे कैसे हो सकता है कि सांप? और नहीं, कुछ नहीं है, नहीं आजा। बेबे, जब आपने सांप देखा तो उस वक्त मेरे जाती डैडी जी बिस्तर पे थे। वो क्या बात है? तू क्या समझ रहा है? मैं रूप बदल के कॉरिडोर में खेल रहा था। अरे नहीं डैडी जी, जब बात की तह तक पहुंचने के लिए सवालबाजी करनी पड़ती है। ये बताइए बेबे कि आप सो रही थी कि जाग रही थी? हाय पुत्र, मैं तो जाग रही थी, मैंने तो जगाया तेरे डैडी जी को। गवाहों के बयानात और सवालों के जवाबात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा। जी करता है तुम्हारा मुंह तरफ है वो। भाई मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैंने कई बार इस घर में सांप देखा है, लेकिन मैं तो फालतू आदमी हूँ, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मैं बबलू की बात से 100% एग्री करता हूँ। मैंने खुद सांप देखा है। नोमी, क्या तुमने वाकई में सांप देखा है? हाँ, सपेरों के पास देखा है, अपना चिड़ियाघर में देखा है, इंग्लिश फिल्मों में देखा है, बल्कि उर्दू फिल्मों में देखा है, 2-4 ऐसी फिल्मों में देखा है। नोमी प्लीज मजाक करना बंद कर दो। आंटी जी, फिर आपने क्या सोचा सांप के बारे में? मुझे तो बहुत डर लग रहा है नोमी। ये प्यो पुत्र रहे सबके साथ, मैं तो जा रही हूँ अपने कजन के घर। कौन सा कजन है? सदके जाऊं उस कजन के जो आज तक मिला ही नहीं। क्या हो गया बेबे डैडी जी, आप लोग आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं यार? चाय तो आराम से पीने दें। और बेबे, ये क्या शादी की नेल पॉलिश निकाल कर लगा ली है? हाँ मेरी प्यारी बोली बहना, ये सांप मेरे हाथ पे। और दफा हो, बाहर जाके झाड़ इसको। नोमी, मेरे भैया को बचाओ ना। और रेशमा, और उधर हो जाओ, तुझे ढूंढ रहा है। मैं मर गई। बबलू, और इसको बाहर झाड़ के आओ। ओए, शुक्र है नोमी, अल्लाह ताला ने 2 काम कर दिए। वो क्या डैडी जी? सांप भी चला गया और लाठी
छुट्टी भी फारिग हो गई। ओए, भैया भैया कुछ हुआ तो नहीं? वो किसको शाम को? ओ दूल्हा भाई मेरा पूछ रही है। नहीं बहना, कहीं साहब गायब हो गया, समझ नहीं आ रहा। वो बबलू तेरी टांग पे है। दूल्हा भाई ये तो मेरी टांगे हैं दूल्हा भाई। अच्छा मैं समझा मिसवाके हैं। ओ पुत्र बैठ जा। और चेक कर लिया था ना कि वहीं गायब हुआ है। जी अंकल। ओ कुछ करें चौधरी साहब। ओ बेबे बस कर दे, ये उस वक्त कुछ करेंगे जब कोई हादसा हो जाएगा, मेरी बीवी को सांप डस लेगा और सांप मर जाएगा। और मैं क्या करूं? स्पेरा बुला लो कोई। और डैडी जी सपेरे के बस का काम नहीं है। एक मिनट, अगर आप लोग कहें तो मेरा एक जानने वाला प्रोफेसर सुपेरा है, बुला लूं? और पैसे बता कितने? पिछली दफा एक नागिन मंगाने के उसने कोई 50,000 लिए थे। अब जान पहचान है तो मैं 10,000 कम करा लूंगा। 40,000 और 10 वाले इसको। और 40,000 का तो मोटरसाइकिल आ जाता है। जा बबलू तू चला जा, पैसे मैं दिलवा दूंगी तुम्हें। ये मैं नहीं हूं। मुझे इस घर से इच्छाधारी नागन की बू आ रही है। ओ भाई ये गटर की बू है जो कई दिनों से आ रही है, गटर बंद है। उसी गटर में छुपी हुई है वो। तुम लोग मेरे पीछे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में तेरी इतनी जगह है, बंदे काफी हैं हम लोग। और भाई ये शरण तो बहुत बुरी है। अगर जुगते करनी है ना खुद ही बुगते हैं, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, इच्छाधारी नागिन। तुम कौन हो? मैं इस घर के मालिक हूँ, ज्यादा छिछोरा बनने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं समझा आपके रूप में ना इच्छाधारी नागन आ गई है, मगर फिर मैंने सोचा इच्छाधारी नागन आपके रूप में नहीं आ सकती। अब आप लोग महफूज हैं क्योंकि आप लोग मेरी शरण में हैं। इच्छाधारी नागन को पकड़ने के लिए बीन का बजना बहुत जरूरी है। अगर उस युद्ध में बीन बजना रुक जाए तो आप लोग बीन बजाते रहिएगा। बजानी नहीं आते। बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको सिखाता हूँ। देख करें। ठीक है। अरे वेरी गुड वेरी गुड। मुझे तो आप लोग करेले गोश्त खाने वाले लगते हैं। वक्त जाया ना करें, अपना काम करें। मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। अरे अपने लोग मिलते तो अच्छा लगता है यार। ताश निकालू, ताश खेलें? ओए, अबे मरासी कह रहा तू? जोगी साहब बबलू ठीक कह रहा है। जोगी ने कहना मुझे तो रोगी बोलूं? मैं रोगी हूँ, लोगों के रोग दूर करता हूँ। आप लोग मेरी बात गौर से सुन लें। ये जो इच्छाधारी नागन होती है, ओ भाई पता है हमें, हमने किताब नहीं लिखनी इच्छाधारी पर। आप पकड़े उसको। आपको पता है, खुद ही पकड़ ले। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं रोगी साहब, काम मत खराब कीजिए, रुकिए। दूल्हा भाई प्लीज। मैं जा रहा हूँ इच्छाधारी नागन को पकड़ने के लिए, और उसको पकड़ते हुए बीन बजना रुक जाए तो समझ लो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मगर आप लोग अपनी बीने नहीं रोकना, आप जारी रखना। तो ठीक है ना? अपनी अपनी बीनों की प्रैक्टिस कर ले। मुबारक हो। क्या हुआ? नागन ने बच्चे दे दिए और वो आपको मामू मामू कह रहे हैं रोगी भाई? तुम शुरू से चवले मारते हो, ये अभी हाथ साफ हुआ है। अभी अभी आप पे ही हाथ साफ किया है। मुबारकबाद मैंने इस बात की दी है कि नागन इस सारे हिस्से में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है वो ऊपर वाले हिस्से में है। अगर हम ऊपर गए और वो नीचे आ गई तो? वो नीचे नहीं आ सकती। क्यों, उसकी टांगे नहीं है? नहीं, हमने इस हार बांध दिया है। नोमी मुझे बहुत डर लग रहा है। रोगी भाई मुंह छुपा ले, मेरी बीवी को डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? तुम इधर आ जाओ, तुम इधर जाओ भाई। तुम्ही से तो डर लग रहा है। रोगी कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, खौफ वाली बात तो नहीं है। आप जरा पल के झपके। पता नहीं मुझे शक सा पड़ रहा है। किस बात का? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोगी भाई नागन तो काबू में आ जाएगी ना? रोगी के हाथ से आज तक ना तो नाग और ना ही नागन बच के निकल सकी है। अगर पकड़ ना सकूं तो भागने पे मजबूर कर देता हूं। और रोगी भाई, ये नागर पकड़ ले, फिर एक केस और देना है।
उसे पकड़ना नहीं बल्कि भागने पे मजबूर करना है। चौधरी अंकल ये बात के मसाइल हैं, अभी जरा इसको पकड़ ले। ऊपर चलना है, ऊपर चले, बीने तेज कर ले अपनी। ये कमरा किसका है? खाकसार का है जनाब। कौन खाकसार? बुलाओ से। ओ इन्हीं का कमरा है भाई। तो खाकसार बीच में क्यों घुसेड़ दिया? आप अकेले रहते हो? और नहीं, मेरी बेबे के साथ रहते हैं यार। आप साथ रहती हैं? जी रोगी साहब। मेरा शक यकीन में बदल गया। नागन इसी कमरे में है और यहाँ मौजूद है। आप लोगों ने कहाँ देखा था उसे? इसी जगह पे। बस युद्ध होगा, आप लोग यहीं रहेंगे। अगर वो कोई इंसानी रूप धार कर यहाँ से गुजरे तो पंगा नहीं लेना, उसे जाने देना और बीन बजाते रहना उस वक्त तक जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं, और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। मास्टर बेडरूम में पिंकी को दे दे। एक्सक्यूज मी, मैं आपको फालतू दिखती हूँ? आप खुद जाके एंजॉय करें अपना मास्टर बेडरूम। ओ क्या हो गया आप लोगों को? क्यों लड़ रहे हो यार? प्लीज पहले नागन को तो निकलने दें। मुझे कैसे आवाज आई? बड़ी शदीद नागन थी, लग रहा था लाल शरबत की बोतल में रात सोई है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी नागन देखी है। और नबी पुत्र, मैंने दूसरी बार देखी है। बेबे सुन रही है ना आप क्या कह रहे हैं डैडी जी? मैंने तो जिंदगी में पहली दफा देखी और आइंदा देखने की ख्वाहिश नहीं है। हमें लगा कोई मनहूस औरत बाहर जा रही है। बिल्कुल रोगी की शक्ल की थी वो। इतना सारा मेकअप किया हुआ था उसने मुंह पे। बड़ा मनहूस मेकअप किया था, बड़ी बद किरदार थी। और पता नहीं हम पेन में जा रही है कि नहीं। और नागन तो चली गई, और रोगी का तो पता करें अंदर क्या कर। चले 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 चले। कोई नीचे। ओए मेरे 40,000 रोगी को पकड़ो यार। जोगी को नहीं डैडी जी, जो जोगी को लेके आया था इसको।